देखिए, सफलता के हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता ज़रूर मिलेगा और याद रहे कि आप हर कुत्ते से अगर उलझेंगे, तो अपनी मंज़िल तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। और इस कुत्ते की जो संज्ञा है, ये दी गई है उन नेगेटिव लोगों से जो आपकी बुराई करते हैं, यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो किसी लायक नहीं है। तो उन सभी को अगर आप जो है उनसे उलझते रहेंगे, तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए चुपचाप अपने पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। देखिए, आज है 7 जून और आज के वीडियो में 7 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, इनका आंसर जरूर दिया कीजिए। इससे आपका पिछले दिन का रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रूसी भाषा दिवस यानी कि रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, रूसी भाषा दिवस को यानी कि रशियन लैंग्वेज डे को हम 6 जून को हर साल मनाते हैं। और ये दिवस जो है ये यूनेस्को के द्वारा साल 2010 में स्थापित किया गया था। और एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर पुस्किन, इनके जन्म दिवस पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है हर साल। और आपको बता दूं, जो आपके अलेक्जेंडर पुस्किन है, ये एक रूसी कवि थे और इन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता था। तो ये डिटेल थी रूसी भाषा दिवस के बारे में। और यहाँ पर जो सबसे खास बात मैंने बताई कि ये दिवस जो है 2010 से मनाया जा रहा है हर साल। और अलेक्जेंडर पुस्किन के जन्म दिवस पर ये दिवस यानी कि 6 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं ए मणि मेखलाई। और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है राज किरण राय जी का। देखिए, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी बैंकों का नाम, उसका मुख्यालय और उसके स्थापना का वर्ष याद करना पड़ेगा। स्पेशली मुख्यालय ही पूछा जाता है कि किस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला कि हाल ही में किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसके जो है प्रमुख बनाए गए हैं यानी कि इसके चीफ बनाए गए हैं स्वरूप कुमार साहब। और इन्होंने इस पद पर एस कृष्णन का स्थान लिया है। तो एक लाइन में दिमाग में फीड कर लीजिए कि पंजाब एंड सिंध बैंक के अब नए प्रमुख कौन बन गए हैं, स्वरूप कुमार साहब। और इन्होंने इस पद पर एस कृष्णन का स्थान लिया है। देखिए, जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। अगला कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस में एक अज्ञात राशि का निवेश किया, जिसमें वो कंपनी के फेस और ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने भी हाल ही में एक कंपनी है गरुड़ एयरोस्पेस, इसमें जो है एक अज्ञात राशि यानी कि कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है ये नहीं पता है, तो उसका निवेश किया है जिसमें ये कंपनी के फेस रहेंगे और ये कंपनी को प्रमोट करेंगे, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे। देखिए, जो ये कंपनी होगी इसके संस्थापक अग्निश्वर जयप्रकाश जी जो हैं, यानी कि जो आपका गरुड़ एरोस्पेस है, तो इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश। इन्होंने ये पुष्टि की है कि ये निवेश $30 मिलियन के सीरीज पर ए राउंड से पहले एक ब्रिज राउंड का हिस्सा है, जिसे कंपनी वर्तमान में कुल $250 मिलियन के मूल्यांकन पर जुलाई के अंत तक बंद करने की प्रक्रिया में है। और हमारा पांचवा प्रश्न आज का है कि हाल ही में भजन सुपारी का निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र में महारत हासिल थे। तो देखिए, जो आपके भजन सुपारी हैं, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, ये संतूर वादक थे। संतूर वादन में इनको महारत हासिल थी और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोर में हुआ था और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और ये पंडित शंकर पंडित के परपोते थे, जिन्होंने सूफियाना कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारशिला शैली को लोकप्रिय रूप से सूफी बाज शैली के रूप में विकसित किया था। तो ये डिटेल था किसके बारे में, भजन सोपोरी के बारे में। याद रखिएगा, भजन सोपोरी जो है ये आपके संतूर वादक थे। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं श्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने भी हाल ही में बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है।
देखिए जो बिहार का रक्सौल है इसमें ही यहीं पर क्यों इसको स्थापित किया गया है, इसका कारण ये है कि ये नेपाल बॉर्डर से लगता है और इस प्रयोगशाला की स्थापना जो है ये भारत नेपाल के बीच में हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत नेपाल से रक्सौल में आयातित खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए की गई है। और सातवां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है और आपको बता दूं ये 11 मंजिला जो पर्यटक जहाज है इसका नाम है एम्प्रेस। ये 2000 यात्रियों और लगभग 800 चालक दल के सदस्यों को समायोजित कर सकता है और ये राज्य से संचालित होने वाला पहला लग्जरी क्रूज लाइनर है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो एम्प्रेस क्या है? एम्प्रेस जो है एक जो है क्रूज़ है, ठीक है, लग्जरी क्रूज लाइनर। तो इसको भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह से। और देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल हैं N. रवि। आठवां प्रश्न की हाल ही में रबर बोर्ड के द्वारा प्रवर्तित किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को 8 जून से लाइव किया गया? तो देखिए रबर बोर्ड के द्वारा प्रवर्तित एम रब नाम के जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को 8 जून से लाइव किया गया है। एम रब क्या है? ये एक साधारण वन टाइम पंजीकरण का अनुसरण करता है और ई कॉमर्स से दूर दराज के स्थानों में भी नए विक्रेताओं संरक्षकों तक पहुंचकर मौजूदा रबर विक्रेताओं, प्रोसेसरों और उत्पादकों के लिए अतिरिक्त उद्यम करने की उम्मीद रखता है। और नवा प्रश्न है कि UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के द्वारा किस देश के रेलवे को 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा से चलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो देखिए इंडियन रेलवे को जो है हाल ही में सम्मान मिला है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में। किसके द्वारा? UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के द्वारा। देखिए हाल ही में 1 जून 2022 को बर्लिन के एक भव्य समारोह में जो है भारतीय रेलवे को यह सम्मान दिया गया। तो फिर से सुन लीजिए एक बार और इसको नोट कर लीजिएगा कि UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के द्वारा अभी हाल ही में इंडियन रेलवे को जो है 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा से चलाने के लिए अभी हाल ही में इंडियन रेलवे को जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है और अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया और इस लॉन्च के द्वारा दुनिया भर के जितने व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, संगठन हैं, इन सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करने और उन्हें मनाने के लिए शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइव ग्लोबल फॉर कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जो है जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर पेपर में छपा मिलेगा, ठीक है, इसको कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? बताइए। देखिए ये दिवस और इसकी थीम दोनों इंपॉर्टेंट है और कल मैंने बताया था, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया? बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? नाम बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख लें का पहला प्रश्न था कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम 4 जून को मनाते हैं हर साल। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए ये घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और तीसरा था कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी? तो देखिए इनका नाम था अंजलाई पोन्नुसामी।
और देखिए ये आईएनए की मेंबर थी और इनके बारे में और भी कुछ डिटेल्स थी जो मैंने परसों बताया था। परसों का भी वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो एग्जामिनेशन जब 4-5 दिन बचा होता है तो उस समय आपके दिमाग पे लोड नहीं होता है, क्योंकि आप कई बार किसी चीज़ को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जब भी बैठते हैं तो ऑटोमेटिक वो आंसर आपको याद आ जाता है कि हाँ यार इसका आंसर तो ये होगा। तो रिवीजन करते रहिए, अभ्यास जितना करेंगे उतना ही आप जो है प्रवीण होते जाएंगे। एक कहावत है, संस्कृत में श्लोक है कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, यानी कि जितना ही आप अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निपुण होंगे किसी भी विद्या में। चौथा था कि हाल ही में इस राज्य सरकार ने जो है ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये राज्य आपका है मेघालय। और पांचवा था कि हाल ही में सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर कितने परसेंट ब्याज देने की घोषणा की है। तो देखिए ये ब्याज दर है 8.1%, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। आप मंथली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर और जितने भी करंट अफेयर के वीडियो हैं सबको देखकर रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ वीडियो भी डाउनलोड करते रहिए और अच्छे से एग्जामिनेशन में बैठिए और इस बार सफलता का झंडा गाड़ दीजिए। जय हिंद।